फिर भी दोस्तों एक क्वेश्चन ऑप्शन में ये क्लास टेंथ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं अर्थ एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेस होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। देखिए समांतर श्रेणी बोलते हैं सम अंतर, है ना, सम अंतर, जैसे कि 2, 4, 6, 8। तो ये क्या है, इन दोनों पद के बीच में अंतर क्या है, 2 का अंतर। इन दोनों बीच में अंतर क्या है, 2 का। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 2। यानी कि ये 2 समान अंतर, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अंतर 2 पदों के बीच में समान अंतर होना चाहिए, सम अंतर होना चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे देखते हैं। अब इसका मान लो अपनों को पूछा है एनवा पद, है ना, जैसे कि देखो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब क्या होता है, जैसे हम लोग को पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद के लिए क्या होगा, T1 a की जगह तो 1 रखेंगे ना, ये। अब पहला पद क्या होगा, देखिए पहला पद ज्ञात करना है तो n की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 इंटू डी का मान कुछ भी रहा हो, है ना। तो अब क्या होगा कि ये तो a ही सही, प्लस 1 में से गया तो 0 इंटू डी, तो बराबर क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो T1 बराबर a हो गया। इसी तरह T2 निकालना है तो 2 बराबर क्या होता है, देखो दोस्तों, देखिए दूसरा पद निकालना है तो a तो है इसे अपना, प्लस n का जगह 2 रख देंगे तो 2 - 1 इंटू डी, तो बराबर क्या आएगा, a तो है ही सही, प्लस 2 में से गया तो 1 यानी डी, ये डी आ गया, 1 प्लस डी। इसी तरह T3 निकालेंगे तो a प्लस 3 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 में से क्या तो 2D। जब आप लोगों को दिया ध्यान रखना है कि यहाँ पे T तीसरा पद निकालना है तो क्या होगा, D में 1 कम हो जाएगा, 2D। 2 निकालना है तो 1D, तीसरा पद निकालना है 2D, यानी 3 से 1 कम, ये में से ध्यान रखना। आइए एक एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे, इसका एक एग्जाम्पल के तौर समझेंगे। अब ये कह रहा है कि इसका देखो, अब इसने एक श्रेणी दी है 2, 7, 12, 17 का 20वां पद नहीं, तो अपनों क्या करना, n का मान क्या आएगा अपने पास, देखो अब इसमें a बराबर क्या होगा, 2 हो गया, ये पहला पद है, और n बराबर 20 है, और d सार्वंतर। अब जैसे अपनों डी याद करना है, डी को बोलते हैं सार्वंतर। तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5। 12 में 7 गए तो कितने बचे, 5। सार्वंतर कितना आ रहा, 5 आ रहा। और वो 20वां पद निकालना है, तो T20, ठीक है। तो अपना फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, a का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा, n की जगह कितना लिखेंगे, 20 -1 इंटू डी का मान कितना है, 5। तो 2 प्लस 20 में से 19 इंटू 5, 19 पंजे 95 और 2 97, ये हो गया 20वां पद, क्या हो गया, 97 हो गया। इस तरह और आगे देखते हैं। देखिए 3, 8, 13, 18 का 25वां पद, देखो तो अब ये श्रेणी समांतर में है कि नहीं है, देखो 8 में से 3 गए तो 5 बचे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 18 में से 13 गए तो 5 बचे, यानी कि ये अंतर समान है। तो यहाँ पे a बराबर पहला पद क्या हो, 3 हो गया, और d सार्वंतर बराबर क्या हो गया, 5 हो गया।
और n इजक्वल टू क्या हो गया 25 हो गया। तो T25 25वां पद निकालेंगे, है ना। तो a प्लस, देखो पहला पद क्या है 3 प्लस n का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो 3 तो है ही सही, 25 में गया 24 इंटू 5, 24 पंजे 120 और 3 बराबर 123 हो जाएगा। इस तरह अगले देखिए 11 17 23 का 12 पद। तो 17 में से 11 गए तो 6 बचे, 23 में से 13 में 7 गए 6, यहाँ 6 समांतर है और 12 पद निकालना है। तो 12 पद कैसे निकालेंगे, ए का मान कितना है 11 प्लस n 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11 इंटू 6। तो 11 प्लस 11 66, 66 में 11 77। इसका राइट आंसर बताओ। इस तरह अगला देखिए का 30वां पद निकाला है। देखो हाँ, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, फिर 2 4 6, यहाँ पे 6 होगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। इसी तरह 2 4 8, ये अलग श्रेणी है। देखो इस वाली श्रेणी को मत लीजिए आप, अगला देखिए समांतर श्रेणी सीख रहे हैं अभी अपन। देखो इसमें देखो यहाँ 18 में से 21 में से 18 गए तो कितने बचे माइनस के 3 बचे, फिर 15 में से 18 गए तो माइनस के 3 बचे, यानी कि समांतर समान है। ये कह रहे हैं इसका कौन सा पद माइनस 81 होगा, अगर 3 3 कम कर दिया तो 81 कौन सा पद होगा, है ना। तो देखते हैं अपन। देखो पहला अपना टी, देखो ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद एल इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल माइनस 81 हो जाएगा। पहला पद कितना है 21, एन, अब एन अपनों को ज्ञात करना है, इंटू डी कितना है सार्वंत्र माइनस 3 है, तो माइनस 81, ये 21 भी इधर माइनस कर दो बराबर। अब माइनस के इसमें गुणा करें तो माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 एन हो जाएगा। ये माइनस के एक और ये कितना हो गया 10, 3 प्लस का 3 भी इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3 और 2 कितना हो गया 105 हो गया, माइनस 3 एन हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटा 3 किया 3 5 15, तो एन बराबर 35। ये वाला पद कौन सा हो गया अपना 35वां पद है। तीन 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखो तो 8 में से 3 गए तो 5, 13 में से 8 गए तो 5, 18 में से 5, ये सार्वंतर है। देखो तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 3 सार्वंतर डी 5 और ये अंतिम पद इसको एल बोलते हैं 78। तो एल इजक्वल टू ए प्लस
n-1 इंटू डी। एल कौन सा है? 78 आ जाएगा। ए का मान कितना है? 3 प्लस एन अपनों को ज्ञात करना है इंटू डी कितना है? सार्वंतर 5। तो ये 78 है, ये 3 इधर माइनस हो गए, 5 का 5 n माइनस 5 और 78 में 3 गए तो कितने बचे? 75 बचे। अब घटा दिया, अब यहाँ से देखो माइनस के 5 इधर आए तो प्लस के 5 हो जाएंगे और 5 n हो जाएगा। 75 5 कितने हो जाएंगे? 80। 5 n, 5 से 80 गए तो कितने बचे? 16। तो n बराबर 16 ये आ गया। इसी तरह 11 में से 8 गए तो 3 नहीं, 8 में से 11 गए तो माइनस के 3 बचे, इधर से इधर घटाएंगे। 5 में से 8 गए तो माइनस के 3 बचे, 2 में से 5 गए तो माइनस के 3 बचे। ये सार्वंतर है। तो यहाँ अपना ए बराबर होगा 11 होगा, डी इक्वल टू -3 होगा और -150। तो L इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो L का मान कितना है? -150 बराबर ए का मान कितना है? अपने पास 11 है और n का मान अपनों को ज्ञात करना है, d का मान -3 आ जाएगा। तो ये माइनस के 150, 11 इधर माइनस हो गया और माइनस के इसका गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 1 5 नहीं 6 और 1 161। ये 3 प्लस के 3 इधर माइनस हो गए, माइनस के 3n बच गया, 3 1 4 हो गया, 6 हो गया 1 हो गया, ये माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसर, 3 3 5 15। प्लस इधर आए तो -3। तो कटता नहीं है तो कोई बात नहीं। n इज इक्वल टू देखो 3 5 15 और 15 14 3 चौक 12 2/3 इज द राइट आंसर। थैंक यू। इस तरह अगले देखिए 10 7 14 का 30 पद देखो, तो 7 में से 10 गए तो कितने बचे? माइनस के 3 बचे। 4 में से 7 गए तो माइनस के 3 बचे। अब 30वां पद ज्ञात करना है, तो t 30 बराबर पहला पद 10 n-1, n का मान कितना है? 30 में से गया तो 29 इंटू -3 10 माइनस 3 27 के साथ इसलिए 2 6 2 8 और 7 8 में से गया तो 7 -77। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।